हेलो फ्रेंड्स, एक्टिव पैसिव का एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। हमने पूरे टेंसेस को अच्छे से समझ लिया, डिस्कस कर लिया। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस देखे नहीं हैं, सबसे पहले वो वीडियोस देखे। हर एक टेंस पे मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं और उन वीडियोस को अच्छे से सुने, अच्छे से देखें और प्रैक्टिस करें। और इसके बाद इस वीडियो को देखें क्योंकि इसमें सभी टेंसेस को मैंने इंक्लूड किया है कि पैसिव वर्ब किस तरह से फिलअप किया जाता है आंसर में, ब्लैंक में, और किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये सेंटेंस इस टेंस का है। तो आई होप कि जिन स्टूडेंट्स ने वीडियोस पहले नहीं देखे हैं वो वीडियोस देख लेंगे और सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार अगर समझ में नहीं आए तो उसको रिवाइज करके देखो एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड यू विल जस्ट अंडरस्टैंड दोज टॉपिक्स वेरी वेल। तो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द टेंसेस वी जस्ट बिगिन दिस एक्सरसाइज। मैंने लास्ट दो एक्सरसाइज में सेंटेंस को एक्टिव में से पैसिव में चेंज कैसे करने हैं और पैसिव में से एक्टिव में चेंज कैसे करने हैं वो डिस्कस कर लिया था। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो देख लें। उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स को हमने चेंज किया है, पैसिव टू एक्टिव एंड एक्टिव टू पैसिव। तो अब ब्लैंक्स को किस तरह से फिलअप करते हैं स्टूडेंट, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एंड स्कूल एग्ज़ाम्स में, कॉलेजेस एग्ज़ाम में इस टाइप के ग्रामर के टॉपिक आ जाते हैं और ब्लैंक्स आ जाती है। तो बहुत ही अच्छे से अगर तुमको पता है टॉपिक तो यू कैन ईजीली फिल अप द करेक्ट आंसर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। फर्स्ट सेंटेंस हियर, फर्स्ट ब्लैंक is written here, the room blank by her every day, और ब्रैकेट में एक वर्ब दिया हुआ है क्लीन। ओके, तो इस वर्ब को उसके करेक्ट फॉर्म में ब्लैंक में फिलअप करना है। तो जब हम किसी ब्लैंक को फिलअप करते हैं स्टूडेंट, चाहे वो टेंस की हो या वॉइस की हो, तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो ब्लैंक है वो कौन से टेंस से रिलेटेड है। वो किस तरह से पता चलेगा, तो एक वर्ड होता है टाइम वर्ड, ओके, या एडवर्ब होता है, टाइम वर्ब होता है, तो उससे पता चल जाएगा कि वो किस टेंस से उस ब्लैंक को बिलोंग करना है। तो यहाँ पर और किसी से पता नहीं चलेगा सिवाय के एवरीडे से। एवरी के साथ में जो भी वर्ड यूज़ होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं। एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी मंडे, एवरी मॉर्निंग। उसके साथ साथ में ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ऑलवेज, एवर, सॉरी, ऑलवेज, ऑफन, जनरली। ओके, तो इन वर्ड्स को सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है। वैसे तो स्पीकिंग में होता है, लेकिन जब इस टाइप के ब्लैंक यूज़ होती है तब ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और वो ब्लैंक जनरली डिपेंड करती है कि बिलोंग करती है सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो पहले ही तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब दूसरा ये आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। तो देखो, दो तरीके से पता चलता है ब्लैंक में। सेंटेंस में तो मैंने तुमको बता दिया था, ब्लैंक में दो तरीके से पता चलता है। एक तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अगर ये है तो समझ लो कि वो पैसिव में है। और दूसरा आगे का सब्जेक्ट, कि वो क्रिया करता है कि नहीं करता है, वो करेगा कि नहीं करेगा। तो रूम क्रिया नहीं करेगा कभी, ओके। करता यहाँ पर है कर्म के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जब हम इसको फिलअप करेंगे तो पैसिव लिखेंगे हम इसका, पैसिव वर्ब। तो जैसा कि हमने आइडेंटिफाई किया कि सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। देखो, थर्ड वर्ब तो सब में आएगा,
हर एक पैसिव में थर्ड वर्ब आ जाएगा, लेकिन उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जैसा कि तुमको दिख रहा है कि रूम सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है। अब तुमको अगर स्ट्रक्चर याद हो तो तुमको पता है कि ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस थर्ड वर्ब, ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट एम इज आर थर्ड वर्ब। तो यहाँ पर एम इज आर तीनों में से एक आएगा, तो मैं आंसर यहाँ पर लिखूँगा स्टूडेंट। तो तुमको करेक्ट आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। द करेक्ट आंसर विल बी is and third verb. So what is the third verb of clean? Cleaned. So this is your correct answer for this blank. The room is cleaned by her every day. Okay, so this is your first answer. Let's move to the next blank. The temple blank years ago. ये सेंटेंस है, ब्लैंक है और वर्ब दिया हुआ है बिल्ड। तो अब देखो यहाँ तो आइडेंटिफाई किया गया कि ये सेंटेंस पैसिव में है। कैसे पता चला? बाय हर आ गया, यहाँ नहीं है बाय। तो मैंने तुमको ये कहा कि सबसे पहले कैसे पता चलेगा सेंटेंस पैसिव है कि एक्टिव है? एक तो बाय देखना है, तो नहीं है, कोई बात नहीं। सब्जेक्ट देखो आगे, टेम्पल, टेम्पल कोई क्रिया नहीं कर सकता, तो दैट मीन्स कि ये पैसिव है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब ऐसी कन्फ्यूजन हो तो तुमको इस तरीके से देखना है। ओके, अब ये देखना है कि कौन से टेंस का है। तो years ago ये वर्ड यूज हुआ है, दैट मीन्स दिस इंडिकेट्स सिंपल पास्ट टेंस। ये कौन सा टेंस इंडिकेट कर रहा है? सिंपल पास्ट, years ago, बिफोर। ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स मे बी इसको पास्ट परफेक्ट में भी लिखेंगे, बट द करेक्ट आंसर विल बी सिंपल पास्ट। तो अब सिंपल पास्ट का पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट? याद करो, याद आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा सिंपल पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस थर्ड वर्ब। ओके, तो यहाँ पर वॉज आएगा कि वर, क्योंकि टेम्पल सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा was and third verb of build. So build का third verb भी पता होना चाहिए स्टूडेंट। This is your correct answer, was built. The temple was built years ago. बहुत सालों पहले ये मंदिर या मंदिर बनाया गया था। और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? उसके द्वारा रोज रूम साफ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैंक द स्टोरी ब्लैंक बाय द टीचर द नेक्स्ट मंडे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा टेंस है। तो देखो नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट मंडे कौन सा टेंस इंडिकेट करता है? सिंपल फ्यूचर। ठीक है, अब ये देखना है कि सेंटेंस पैसिव है कि एक्टिव है। तो देखो यहाँ पर बाय द टीचर है, दैट मीन्स बाय प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब कि पैसिव है। और साथ साथ में सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और सब्जेक्ट कौन सा है? स्टोरी। तो स्टोरी तो क्रिया कर नहीं सकता, तो यहाँ पर भी आइडेंटिफिकेशन है, तो सेंटेंस पैसिव है। तो यहाँ दो ब्लैंक अलग अलग दी है। अलग अलग क्यों दी है? क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा और यहाँ पर वर्ब आएगा। ठीक है, थर्ड वर्ब आएगा, क्योंकि पैसिव में हम थर्ड वर्ब लिखते हैं इसलिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम आंसर करेक्ट लिखेंगे। तो फर्स्ट ब्लैंक में जो आएगा, यहाँ पर जो आएगा वो हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर याद करो। तो क्या होता है पैसिव का सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस मीन्स ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस थर्ड वर्ब। तो ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी दिया है, अब पहले क्या आएगा? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? विल। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लैंक में यहाँ पर आ जाएगा विल, और फिर इस ब्लैंक में क्या आएगा स्टूडेंट? सिंपल फ्यूचर है, याद रखना है। इस ब्लैंक में आएगा बी, क्योंकि सिंपल फ्यूचर में पैसिव में बी आता है, ये याद रखना है। और थर्ड वर्ब। सो व्हाट इज द थर्ड वर्ब ऑफ टेल? टोल्ड।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये तुम्हारा आंसर बन गया। फर्स्ट ब्लैंक में विल आएगा और नेक्स्ट ब्लैंक में बी टोल्ड ऐसा आएगा। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट कि बी को भूलना नहीं है और बी को विल के साथ में नहीं लिखना है, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया है। अगर जिसने वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख ले और उसके बाद में इसको देखें तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर जाते हैं। व्हाट ब्लैंक ऑन द स्टेज बाय द स्टूडेंट्स नाउ। अब सबसे पहले तो क्या फाइंड आउट करेंगे कि देखो WH वर्ड सेंटेंस है, कौन से टेंस का है, कैसे पता चलेगा। तो हियर इज द वर्ड नाउ। नाउ शोज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ जब जिस सेंटेंस में आता हो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। अभी, है ना, मैं अभी खाना खा रहा हूँ, वह अभी नाच रहा है, लाइक दैट। ओके, तो अब यहाँ पर WH वर्ड है, तो WH वर्ड दे दिया गया है। तो सिंपल हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब और थर्ड वर्ब। तो कौन सा टेंस है, सबसे पहले नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एमिजार। पैसिव का स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ मैं, सब्जेक्ट प्लस एमिजार मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो भी है, प्लस बीइंग आता है स्टूडेंट। इसमें कंटिन्यूअस में क्या आता है, बीइंग आता है। और थर्ड वर्ब तो सब में होता ही है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा स्टूडेंट, देखो व्हाट। अब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इसलिए हम इज लिखेंगे, इज बीइंग। एंड व्हाट इज द थर्ड वर्ब ऑफ परफॉर्म, परफॉर्म्ड। तो दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये पूरा आंसर ये आ जाएगा, इज बीइंग परफॉर्म्ड। व्हाट इज बीइंग परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज बाय द स्टूडेंट्स नाउ। स्टूडेंट्स के द्वारा अभी स्टेज पे क्या परफॉर्म किया जा रहा है। सो दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट। सो यू हैव टू नो दिस। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए हम तीनों वर्ड एक साथ में लिख देंगे। अगर बीच में यहाँ सब्जेक्ट होता तो इज पहले आता, फिर सब्जेक्ट आता और उसके बाद में बीइंग परफॉर्म्ड आता, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। हम नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ब्लैंक है, व्हेन आई रीच्ड देयर द फूड ब्लैंक। अब यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, देखो। सो लेट अस सी दैट व्हेन आई रीच्ड देयर। अब तुम्हें ये देखना है कि कौन से टेंस का है। तो कोई टाइम वर्ड नहीं दिया है लेकिन यहाँ पर वैन दिया हुआ है। तो वैन जनरली दो टेंस में आता है, एक सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में बहुत ही कम यूज़ होता है लेकिन ज़्यादा यूज़ होता है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो स्टूडेंट ये जो ब्लैंक है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो खाना बनाया जा रहा था, ठीक है, फूड कुक किया जा रहा था। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर याद करो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, एमिजार की जगह वॉज वर आता है। तो फूड है तो वॉज या वर दोनों में से क्या आएगा इसके साथ में, क्योंकि फूड सिंगुलर में ही आता है तो इसीलिए यहाँ पर वॉज आएगा। अब कंटिन्यूअस भी है इसीलिए यहाँ पर बीइंग आएगा और उसके साथ में थर्ड वर्ब। ओके, तो कुक का थर्ड वर्ब क्या होता है स्टूडेंट, कुक्ड। सो दिस इज अवर आंसर फॉर दिस ब्लैंक। यहाँ पर इस ब्लैंक में ये पूरा आंसर आ जाएगा, वॉज बीइंग कुक्ड। जब मैं वहाँ पहुँचा तो खाना बनाया जा रहा था, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस में उतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। साथ में ये भी देखना है कि सेंटेंस पैसिव है कि एक्टिव है। तो देखो फूड, फूड क्रिया नहीं कर सकता खुद, ठीक है। तो ये और ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि अगर एक साथ में मिक्स हो गए कि ब्लैंक एक्टिव की भी होती है पैसिव की भी होती है तो कैसे आंसर बनेंगे। तो इस तरह से तुमको आइडेंटिफाई करना है पैसिव एक्टिव को। नेक्स्ट, द गेट ब्लैंक जस्ट बाय द पीपल। अब देखो यहाँ पर सिंपल है, पहले तो ये है कि सब्जेक्ट कौन है, गेट है, गेट खुद क्रिया नहीं कर सकता। और उसके बाद में यहाँ पर और दे दिया है कि बाय द पीपल, कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट दिया है तो डेफिनेटली ये पैसिव का है। अब ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा टेंस है। तो देखो यहाँ पर वर्ड दिया है स्टूडेंट जस्ट। तो जस्ट इंडिकेट्स मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जस्ट, ऑलरेडी, एवर,
नेवर, यट, ये सभी वर्ड परफेक्ट टेंस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो कभी कभी पास्ट में भी यूज़ होते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी यूज़ होते हैं। तो अगर ऑप्शन पूरे दिए हुए हैं और वहाँ पर क्लियरली अगर ऐसी कंफ्यूजिंग ब्लैंक होती है तो उसमें पूरे ऑप्शंस दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वॉज बीइंग कुक्ड, दूसरा ऑप्शन दिया गया तुमको वॉज कुक्ड, है ना, थर्ड ऑप्शन दिया गया विल बी कुक्ड। तो 3-4 ऑप्शन दिए जाते हैं इसे पूरे के। मैंने सिर्फ यहाँ पर वर्ब दिया है, लेकिन ऐसे भी ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो तुम्हें सिर्फ टेंस को देखकर आइडेंटिफाई कर देना है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस पैसिव है और जस्ट है, दैट मीन्स कि प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर पैसिव का क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन प्लस थर्ड वर्ब। थर्ड वर्ब तो ऑलरेडी होता है। तो यहाँ पर 2 ब्लैंक है, एक ये है और एक ये है। तो पहला हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट ब्लैंक में आएगा, तो हैव या हैज़, तो यहाँ पर देखना है, खुद की चॉइस से नहीं रखना है। ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना हुआ है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है, दैट मीन्स कि क्या आएगा, हैज़। और जो सेकंड ब्लैंक है दैट मीन्स कि इसमें, तो इसमें क्या आएगा, तो 2 वर्ड आएंगे स्टूडेंट। एक तो दूसरा हेल्पिंग वर्ब भी आएगा इसमें बिन, क्योंकि ये परफेक्ट है इसलिए, और साथ में थर्ड वर्ब। सो व्हाट इज द थर्ड वर्ब ऑफ ब्रेक, ब्रोकन। तो ये तुम्हारा आंसर बन गया, द गेट हैज़ जस्ट बिन ब्रोकन बाय द पीपल। लोगों के द्वारा अभी गेट तोड़ा गया है। ओके, तो ये तुम्हारा आंसर बन गया। अब नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ बढ़ते हैं। द बॉय ब्लैंक बाय द क्रोकोडाइल बिफोर द पीपल रीच्ड देयर। तो ये सेंटेंस एफर्मेटिव है। तो सबसे पहले तुमको आइडेंटिफाई करना है कि विच इज़ द करेक्ट आंसर। आई मीन करेक्ट आंसर से पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि पैसिव है कि एक्टिव है। तो देखो बाय द क्रोकोडाइल आया है तो मतलब सेंटेंस पैसिव है, क्रोकोडाइल के द्वारा किल किया गया लड़के को, है ना। तो अब ये देखना है कौन सा टेंस है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर बिफोर आया है, तो बिफोर आफ्टर मैंने बताया कौन से टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो अब बिफोर का एक सेंटेंस तो दे दिया है यहाँ पर, कौन से टेंस में, सिंपल पास्ट में। तो आगे का कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। और पास्ट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस थर्ड वर्ब, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैड। तो यहाँ पर हमने हैड लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो यहाँ पर पीछे जगह नहीं है तो ब्लैंक थोड़ी सी शॉर्ट कर देते हैं। तो विच इज़ द करेक्ट आंसर स्टूडेंट, पूरे तीनों वर्ड एक साथ आएंगे, हैड, उसके बाद में बिन एंड थर्ड वर्ब। सो व्हाट इज द थर्ड वर्ब ऑफ किल, किल्ड। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस ब्लैंक। इस ब्लैंक के लिए ये करेक्ट आंसर हमने लिख दिया, क्योंकि सेंटेंस पूरा पास्ट परफेक्ट में है और ये इसका स्ट्रक्चर है। पैसिव में हेड के साथ में बीन आता है और थर्ड वर्ब तो आता ही है। तो द बॉय हैड बीन किल्ड बाय द क्रोकोडाइल बिफोर द पीपल रीच्ड देयर। लोग वहाँ पहुँचे उससे पहले क्रोकोडाइल के द्वारा लड़के को मारा जा चुका था, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वेयर ब्लैंक द फेस्टिवल बाय द नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मंथ यूज़ हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि ये तो सिंपल फ्यूचर का है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो नेक्स्ट यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ बाय यूज़ हुआ है स्टूडेंट टाइम के आगे। तो जब टाइम के आगे बाय यूज़ होता है तो सेंटेंस कौन से टेंस का होता है, फ्यूचर तो होता है लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। ये जो बाय प्लस टाइम होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अब ये देखना है कि सेंटेंस पैसिव है कि एक्टिव है। तो देखो यहाँ पर बाय प्लस सब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ये तो टाइम के साथ यूज़ हुआ है, लेकिन बाय प्लस ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बाय द क्रोकोडाइल बाय द पीपल, वैसे यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो फिर अब कैसे पता चलेगा, समझो कि यहाँ पर तुमको 3 ऑप्शन दिए सेलिब्रेट के। कैसे कैसे दिए, एक तो सेलिब्रेटेड दिया, ठीक है, सॉरी वॉज सेलिब्रेटेड दिया, हैज़ बीन सेलिब्रेटेड दिया, और दूसरा जो दिया जो करेक्ट होगा। तो तुम क्या करोगे, एक्टिव का फिलअप करोगे या पैसिव का फिलअप करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो अभी मैंने आगे जैसे बताया कि जो यहाँ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है वो क्रिया कर पाता है कि नहीं कर पाता है। जब बाय प्लस ऑब्जेक्ट न दिया जाए
और सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना हो तब इससे करते हैं। तो ऑब्वियसली फेस्टिवल मतलब त्यौहार, वो तो खुद को क्रिया नहीं कर पाएगा, है ना, इट इज़ नॉट द सब्जेक्ट, व्यक्ति नहीं है वो, है ना, इंसान नहीं है, तो फिर यहाँ पर पैसिव होगा। तो ये सेंटेंस जो ब्लैंक है वो पैसिव है। तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, क्योंकि ये WH वर्ड है तो यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो तुमको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर, एज यू नो दैट सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड वर्ब। तो सब्जेक्ट तो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, फेस्टिवल WH वर्ड है, तो आगे हम एक हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे और उसके बाद में बाकी के हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। आगे सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, तो वो कौन सा होगा, सबसे पहले विल होगा। तो यहाँ पर विल लिख दिया हमने, विल यहाँ आएगा इस जगह पे, ठीक है। अब इस जगह पे क्या आएगा स्टूडेंट, तो उसके बाद में कौन से हेल्पिंग वर्ब बचे, हैव तो आता ही है इसमें, तो हैव आएगा। अब एक और हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, तीनों परफेक्ट में एक हेल्पिंग वर्ब कॉमन होता है, कौन सा होता है, बिन, ठीक है स्टूडेंट, बिन। और बिन के बाद में इसका थर्ड वर्ब, तो सेलिब्रेट का थर्ड वर्ब क्या होता है, सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पर आएगा विल और इस ब्लैंक में आएगा हैव बीन सेलिब्रेटेड। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आंसर बनेगा, वेयर विल द फेस्टिवल हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द नेक्स्ट मंथ। व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस, अगले महीने तक फेस्टिवल कहाँ मनाया जा चुका होगा, ये इसका ट्रांसलेशन है। ओके स्टूडेंट, तो तुमको सिंपली पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, मैंने बता दिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो हमने इन सब में सभी टाइप के सेंटेंसेस के ब्लैंक्स को सॉल्व कर दिया, टेंसेस के ब्लैंक को सॉल्व कर दिया, कि बस इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे सेंटेंस, तीन चीज़ें, कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है, वो कौन से टेंस का है वो, और साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा और कौन सा वर्ब आएगा, ठीक है। अब हम नाइन्थ ब्लैंक की तरफ पढ़ते हैं। इसको मैंने तुमको समझा दिया था एक वीडियो में, इस टाइप के सेंटेंसेस को, कि लेट द डोर ब्लैंक एट वंस। तो ये पैसिव सेंटेंस है स्टूडेंट, ठीक है। तो जब लेट से किसी सेंटेंस को पैसिव बनता है तो उसमें वर्ब किस तरह से आएगा, तो उसमें कोई शैल विल एमिजार हैव हैज़ नहीं आएगा, सिंपल बी आएगा और थर्ड वर्ब यूज़ होगा क्लोज का। तो यहाँ पर थर्ड वर्ब हमने यूज़ कर दिया, तो लेट द डोर बी क्लोज्ड एट वंस। ओके, ये पैसिव सेंटेंस है, लेट द डोर बी क्लोज्ड एट वंस। तुमने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वीडियो बना दिया है, सो यू कैन जस्ट वॉच दैट वीडियो एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग वेल। उस वीडियो को देखने के बाद ही तुमको ये समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने एक दो और एग्जांपल्स बोल के भी बताया है, तो तुमको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट डाउन करना है, सिर्फ वीडियो देखने से ही समझ में नहीं आएगा, वीडियो देखने के बाद में जो भी तुमने नोट डाउन किया हुआ है, राइट डाउन किया हुआ है तुम्हारी नोटबुक में, उसको पढ़ना है। एक बार पढ़ने से, एक बार देखने से किसी को कुछ याद नहीं रहता, किसी का दिमाग इतना शार्प नहीं होता है, हम भूल जाते हैं, थोड़े समय के लिए याद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट का सेंटेंस है और पैसिव है, इसीलिए यहाँ पर बी क्लोज्ड आएगा, इसमें और कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द कार इज़ टू ब्लैंक बाय देम। अब देखो, ये सेंटेंस को भी हमने डिस्कस कर दिया था कि इसको किस तरह से कंप्लीट करते हैं। तो देखो, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है द कार, तो द कार है तो इसका मतलब है कि ये क्रिया नहीं करेगा, तो ये पैसिव है, इज़ टू। अब जब इस तरह का सेंटेंस आता है, सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस टू, तो या तो यहाँ फर्स्ट वर्ब यूज़ होता है या तो यहाँ पर बी प्लस थर्ड वर्ब यूज़ होता है। तो सेंटेंस डिपेंड करता है कौन से टेंस का है, तो आई मीन एक्टिव है कि पैसिव है। तो यहाँ देखो बाय देम आ गया तो पैसिव है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, सिंपल जैसा हमने ऊपर बनाया है, द कार इज़
टू बी सोल्ड। सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, कार को उनके द्वारा बेची जानी है, ये इसका सेंटेंस है। और इसका अगर एक्टिव बनाए हम तो कैसे बनेगा, दे, देम का दे बनेगा, दे आर टू सेल द कार। क्या बनेगा, दे आर टू सेल द कार, उनको कार बेचनी है। ठीक है, और उसका हमने पैसिव बनाया। तो ये भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है हमने। अब हम नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ब्लैंक है ही ब्लैंक ऑलवेज ब्लैंक सीरियसली। तो देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होगी कि सेंटेंस पहले तो कौन से टेंस में है। तो देखो ऑलवेज आया, ऑलवेज मतलब आगे मैंने बता दिया फर्स्ट सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होता है, तो सिंपल प्रेजेंट का है। अब सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है कैसे पता चलेगा, तो बाय तो है नहीं, ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो अब दूसरी चीज़ कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट देखना है कि वो निर्जीव है कि लिविंग बीइंग है, तो ही मतलब क्रिया कर सकता है। तो ये सेंटेंस एक्टिव है स्टूडेंट। कैसा सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस है। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो किस तरह से ये कंप्लीट होगा तो ये देखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई है, एक्चुअली यहाँ पर नॉट होगा। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है और नेगेटिव है और एक्टिव है। तो इसका आंसर कैसे आएगा, दो ब्लैंक है तो एक तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। जब दो ब्लैंक हो तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, एक हेल्पिंग वर्ब आता है और एक वर्ब आता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, डू या डज। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं आगे कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब। ओके, तो यहाँ पर ही के साथ में डू आएगा कि डज आएगा, तो ही शीट के साथ में डज आता है, तो डज। और नेक्स्ट ब्लैंक में फर्स्ट ब्लैंक में डज आएगा और नेक्स्ट ब्लैंक में कौन सा वर्ब आएगा, सिंपल फर्स्ट वर्ब आएगा, स्टडी। स्टडी का स्टडी होगा। तो ही डज नॉट ऑलवेज स्टडी सीरियसली, वह हमेशा सीरियसली स्टडी नहीं करता है। तो ये एक्टिव सेंटेंस है। ओके, सो इस तरह से आइडेंटिफाई करना है। देखो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैंक दे ब्लैंक टीवी लास्ट नाइट। तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, कौन से टेंस का है, देखो लास्ट यूज़ हुआ। तो लास्ट मतलब सिंपल पास्ट टेंस। ओके, लास्ट के साथ में टाइम वर्ड यूज़ होता है तो सिंपल पास्ट टेंस ही होता है। अब सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है, तो पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट तो नहीं है सेंटेंस में, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये आइडेंटिफाई करना है, वो तो नहीं भी दिया जाता है। आगे हमने डिस्कस किया कि ये क्रिया करता है कि नहीं करता है, तो दे तो क्रिया करता है, दे मीन्स वे, है ना। तो फिर ये सेंटेंस एक्टिव है। ओके, तो अब इसको कंप्लीट करेंगे। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट टेंस का क्या होता है, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा और यहाँ मेन वर्ब आएगा। ठीक है, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है स्टूडेंट, डीड यूज़ होता है। डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, तो हम फर्स्ट ब्लैंक में डीड यूज़ करेंगे और नेक्स्ट ब्लैंक में कौन सा वर्ब आएगा, डीड के साथ में हमेशा फर्स्ट वर्ब यूज़ होता है, तो इस ब्लैंक में फर्स्ट वर्ब आएगा। तो जो वॉच वर्ब है उसको चेंज नहीं करना है। ओके, तो ये यहाँ पर यूज़ हो जाएगा और इस तरह से तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो गया कि डीड दे वॉच टीवी लास्ट नाइट, क्या पिछली रात उन्होंने टीवी देखी थी। सो दिस इज़ द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है, स्ट्रक्चर्स को समझना, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। और सभी स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नो डाउट कि मैं तुमको एक पैसिव पढ़ा रहा हूँ, एक्टिव पैसिव, लेकिन जो भी टेंस के सेंटेंसेस आ रहे हैं हर एक टेंस के, उसमें मैं एक्टिव भी तुमको हेल्पिंग वर्ब आई मीन स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ और पैसिव के भी बता रहा हूँ। तो उनको सबको लिखना है, नोटबुक में भी लिखे होंगे, तुम्हारे ग्रामर की बुक में भी होंगे, तो उनको याद कर लेना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ। हु ब्लैंक मी टुमारो। तो देखो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, टुमारो। तो पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा टेंस है, टुमारो कौन से टेंस में आता है, सिंपल फ्यूचर में आता है। ठीक है, अब दूसरा हमें आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है, एक्टिव है कि पैसिव है। तो देखो आगे देखना है, हु। जब हु पैसिव में होता है ना तो हु नहीं होता है यूज़, बाय हुम होता है, और बाय भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सेंटेंस एक्टिव है। अब
स्ट्रक्चर याद करो कि सिंपल फ्यूचर में क्या आता है। तो सिंपल फ्यूचर में क्या आता है, सब्जेक्ट के साथ में शैल विल प्लस फर्स्ट वर्ब। तो यहाँ पर क्योंकि हु है तो सब्जेक्ट कभी नहीं होता, तो शैल या विल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, विच इज़ द हेल्पिंग वर्ब विल बी रिटन, विल आएगा और विल के बाद में क्या आएगा, मीट फर्स्ट वर्ब, क्योंकि इसमें फर्स्ट वर्ब यूज़ होता है। तो स्टूडेंट ये तो हमारा आंसर हो गया, हु विल मीट मी टुमारो, कल मुझे कौन मिलेगा, ये इसका आंसर है। ओके, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट ब्लैंक। शी ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक हर मिल, ब्रैकेट में है टेक। अब पहले तो ये है कौन सा टेंस है, तो देखो ऑलरेडी आ गया। ऑलरेडी कौन से टेंस में यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है। अभी मैंने ऊपर बताया था जस्ट, ऑलरेडी, एवर, नेवर, तो ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है। अब सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है ये देखना है। तो यहाँ पर देखो बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। सब्जेक्ट को देख के वो क्रिया करता है कि नहीं करता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, शी, तो शी तो क्रिया करता है। तो दैट मीन्स कि ये सेंटेंस एक्टिव है। तो हमें एक्टिव के वर्ब्स फिलअप करने हैं। तो एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या है इसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस थर्ड वर्ब। तो शी के साथ में हैव यूज़ होता है या हैज़, क्योंकि शी सिंगुलर है इसीलिए हैज़ यूज़ होगा। फिर ऑलरेडी आएगा और ऑलरेडी के बाद में सेकंड ब्लैंक में, इस ब्लैंक में थर्ड वर्ब यूज़ होगा। तो व्हाट इज़ द थर्ड वर्ब ऑफ टेक, टेक्ड नहीं होता है, टेकन। ओके, तो ये तुम्हारा आंसर बन गया, शी हैज़ ऑलरेडी टेकन हर मिल, उसने कब का अपना खाना ले लिया है, मतलब वह खा चुकी है, ऐसा मीनिंग होगा। नाउ नेक्स्ट, दे ब्लैंक मुंबई बाय मॉर्निंग, ब्रैकेट में है रीच। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन सा टेंस है, तो मॉर्निंग, लेकिन मॉर्निंग के आगे बाय है, तो बाय मॉर्निंग, बाय प्लस टाइम जब आता है तो समझ लो कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब ये देखना है कि सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, तो वो तो नहीं भी देते हैं। सब्जेक्ट आगे का क्रिया करता है कि नहीं करता है, तो दे तो क्रिया करता है भाई, दे मीन्स वे, है ना, लोगों के लिए यूज़ होता है। तो ये सेंटेंस एक्टिव है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर तुमको याद होना चाहिए। तो दैट इज़ वाई आई एम ऑलवेज टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि स्ट्रक्चर्स तुमको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड वर्ब, एक्टिव का स्ट्रक्चर टेंस का, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया है, इसके साथ में क्या आएगा, विल, विल के साथ में क्या आएगा, मैंने अभी बोला हैव, और हैव के साथ में थर्ड वर्ब। सो व्हाट इज द थर्ड वर्ब ऑफ रीच, रीच्ड। सो दिस इज अवर आंसर, दे विल हैव रीच्ड मुंबई बाय मॉर्निंग, वह मतलब वे सुबह तक मुंबई पहुंच चुके होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ब्लैंक्स डिस्कस किए हैं। अगर तुमने आगे के वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले के टेंसेस के वीडियोस एक्टिव पैसिव के नहीं देखे हैं, तो पहले वो देख लेना, उसके बाद में इसको फिलअप करना, समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मैंने एक्सरसाइज के चेंज द वॉइस के भी सेंटेंसेस को कैसे पैसिव में और एक्टिव में चेंज करना है, वो भी मैंने एक्सरसाइज के साथ में बता दिया है। सो आई होप तुमको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर तुमको सभी वीडियोज़ अच्छे लगे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, और आगे भी जो वीडियोस मैं बनाता जाऊंगा तुमको इजीली मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।